चैंपियंस ट्रॉफी, और उसकी मीटिंग आज फाइनली इट्स 29 और आई गेस के पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 3 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर हमारे मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि मिलकर बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब की डिस्कशन सुनकर तो यही लग रहा है कि वो खास से मुतमईन हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने मौक़िफ़ को लेकर, और होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फाइनली पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है जो अपने मौक़िफ़ पर अभी तक खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बर्डन है, एक स्टैंस है, उसके ऊपर क्या उम्मीद कर रहे हैं कादिर? फैसला क्या आएगा आज? देखिए, अल्लाह ताला बस खैर का वक्त लाए, आधा घंटा रह गया तकरीबन ये शुरू होने में चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट निकलना है। हाँ एग्जैक्टली मतलब हमारा जिस तरह मैट्रिक में रिजल्ट आना होता था, दिल दग दग कर रहा था, वही एक मतलब डे है, रिजल्ट डे है, तो इसलिए बस अच्छे की उम्मीद और दुआ करनी चाहिए कि अच्छा हो। लेकिन एक चीज़ है कि गुज़श्ता रोज़ से रवाना हो चुके हैं, दुबई में पहुंच चुके हैं मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वहाँ पर बैकडोर जो मीटिंग्स हैं वो कर रहे हैं और बड़ी अहम मीटिंग्स हो रही हैं। इस हवाले से मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे सियासतदान कुछ जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं कि यहाँ पर जो है वोटिंग हो रही होती है इलेक्शन से एक दिन पहले, जो है वो फिर ज़्यादा आपको पता है कि हाँ ज़हन में बैठ जाती है बातें। तो इसलिए अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिल रहे हैं। मुलाकातें, अहम मुलाकातें आईसीसी के ओहदेदारान से भी की हैं, बाकी बोर्ड से भी जो है वो बातचीत चल रही है, और वो कल से ही दुबई में अहम इजलास, अहम मीटिंग्स कर रहे हैं। आज भी सुबह से वो मीटिंग्स कर रहे हैं, और गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा जुमला आया था आईसीसी को, जो उन्होंने बोला था, और जो सोर्सेज हमें बताते हैं, उन्होंने आईसीसी को कहा कि हम जो है वो इस मरतबा इंजरीज़ बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, इंजरीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, बट पाकिस्तान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा जुमला और एक अच्छा मैसेज है पूरी दुनिया को और आईसीसी को कि भाई हर मरतबा हम लोग दबते हैं, इस मरतबा हम लोग दबने वाले नहीं है, लिहाजा हमारा ये स्टांस है, ये हमारा मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल हमें कबूल नहीं है। अगर आईसीसी वोटिंग प्रेशर में जाता है, बोर्ड्स जो बाकी बोर्ड्स मेंबर हैं, 12 जो फुल मेंबर्स हैं और 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं, अगर उनके प्रेशर में वोटिंग आती है कि जी हाइब्रिड में पाकिस्तान इंडिया का मैच हाइब्रिड में हो जाए, हम लोग पाकिस्तान जाके खेल लेंगे, तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत इस बात का फैसला करेगी कि पाकिस्तान को क्या करना है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब आप आईसीसी से कहें कि वो गारंटर बने, वो लिख के दे कि आगे जो 3 इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान भी हाइब्रिड वेन्यू पर ही खेलेगा, भारत में जाकर नहीं खेलेगा, तो फिर हमें एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता, तो फिर पाकिस्तान का ये स्टांस होगा कि जी आप जो है वो फिर वो आईसीसी अगर हो सकता है कि ये कहे कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पूरा शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। तीसरी ऑप्शन ये होगी कि जनाब इंडिया के अलावा हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेते हैं और नौवीं टीम को एंटर कर लेते हैं, जो कि ब्रॉडकास्टर्स नहीं मानेंगे और उस पर एहतजाज करेंगे, क्योंकि नो डाउट इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उसका भी होना, वजूद होना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। जिस तरह इंडिया का ज़रूरी है उसी तरह पाकिस्तान का भी ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान इवेंट में नहीं जाता तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को वो मज़ा नहीं आएगा करवाने का, क्योंकि उनका एक मैच बिकता है और उनकी सारी जो रकम होती है वो निकल आती है। तो अभी तकरीबन $70 मिलियन का इस पे जो है वो खर्चा है और लागत है, जिसमें से अभी मैंने पढ़ा है, राशिद भाई की ट्वीट पढ़ी थी, तो 6 मिलियन या $3 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के पास जो होस्टिंग राइट्स हैं उसके। हाँ। तो ये चीज़ें अभी तक तो चल रही हैं। आधा घंटे बाद जनाब इंशाल्लाह ताला वो मीटिंग का आगाज़ होगा, वहाँ पर अहम मुलाकातें, बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर मीटिंग्स, उसका सिलसिला तो जारी रहा। लेकिन अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार है कि 3 बजे से 5-6 बजे के दरमियान जो है वो क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए इंशाअल्लाह ताला हम लोग अपने लोगों को, अपने व्यूअर्स को, अपने जो समा के नाजरीन हैं उनको अपडेट करते रहेंगे लम्हा व लम्हा।
यही कहूँगी मैं कि बहुत ही शदीद किस्म के रिजल्ट्स और ख़बरें जो हैं वो सामने आने वाली है, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग्स जो हैं वो सामने आने वाली हैं और डेफिनेटली सबको इंतज़ार होगा इस हवाले से। आई विश के जितनी जल्दी हो सकता है ये आधा घंटा भी गुजर जाए और उसके फ़ौरन बाद जो है वो रिज़ल्ट हमारे सामने आए। कादिर, एक अगर बात की जाए, अभी इंग्लैंड ने रिसेंटली अपनी टीम को मना कर दिया कि वो कोई भी ना PSL में शामिल होंगे ना ही किसी और लीग में शामिल होंगे। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है, जिस तरह से इंडिया है वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो वो अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी हो चुका है। आपको लगता है कि इंग्लैंड का ये जो इंडिपेंडेंट होना पाकिस्तान के हक में होगा या भारत के हक में होगा? देखिए, इससे मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह पाकिस्तान ने 2 लीग्स की है ना, नुकसान होता है क्रिकेटर को, ऐसे ही है, हकीकत। फायदे उठाते हैं बोर्ड और क्रिकेट टीम और हुकूमत नहीं, हुकूमत अपनी नाम पे कायम रहती है, हुकूमत की बात लेकिन नुकसान खिलाड़ियों का होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत जो है वो इन सच केस में नहीं होती है। पाकिस्तान की या बॉर्डर पार जो हुकूमतें हैं वो कुछ थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट शो करती हैं, अदरवाइज आप दूसरे बोर्ड्स की तरफ चले जाएं तो उनका हुकूमत का बोर्ड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, वो अपने मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने फंड खुद जनरेट करता है, ICC से उनको फंडिंग आती है, अपने फंड भी खुद जनरेट करता है, सारा कुछ होता है। तो वो यहाँ पर देखें 2 लीग्स की पाबंदी हुई, हाँ। उसके बाद मुख्तलिफ बयानात आए, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी हुए क्रिकेटर्स की तरफ से। उन्होंने कहा जी हमारा जो है वो क्या बनेगा, क्या होगा, हमारे पैसे, ये वो। तो क्रिकेट बोर्ड्स को ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यही चाहिए कि अगर आपने 2 लीग्स की हैं तो आप खिलाड़ियों के पैसों में इजाफे कर दें, इतने पैसे आप दे दें, PSL में फ्रेंचाइजीज को आप बाउंड कर दें कि आप इतने पैसे दें कि हम लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े बाहर जाने की। ठीक है, अभी जो है वो 10वें सीज़न के बाद जो है वो 2 टीमों का इजाफा होना है PSL में, तो फिर वो टीमें भी बढ़नी हैं। अब जिस तरह की चीज़ें हैं, सिनेरियोज हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से PSL बिल्कुल दबी बैठी है इस टाइम, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस टाइम पे कोई खबर नहीं है PSL की कोई खबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पे लोगों की नजर है। लॉलीपॉप भी नहीं होंगे अब तो हमारे पास। यस। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लैंड ने बिल्कुल ठीक किया और हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि उनके प्लेयर्स, if they can afford then it's fine। उनके क्रिकेट बोर्ड्स ये चाहते हैं, हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि हर प्लेयर उनका अवेलेबल हो जब नेशनल सीरीज हो, उनकी नेशनल ड्यूटी हो। यहाँ पे क्या होता है कि पूरी दुनिया में अब इतना पैसा आ गया लीग्स में कि वो मतलब अगर 50 मैच भी खेलते हैं वो एक लीग के, एक मैच के, एक लीग के बराबर है। ठीक है, अब प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं लीग्स की तरफ भागते हुए, उन्होंने NOCs और उनको NOCs चाहिए क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन वो मुआहदे कर चुके होते हैं। अच्छा, फिर जब नेशनल ड्यूटी आती है तब उनकी एक तरफ लीग आती है, तो फिर वो उनका क्लैश आता है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फिर इसलिए अब ये तमाम बोर्ड्स मेरे ख्याल से ये ज़रूरी कर देंगे, देख लीजिएगा। अब इंग्लैंड ने कर दी है, मना कर दी है, अब बाकी बोर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे, वो अपनी अंदरूनी लीग्स करवाएंगे और उनको पैसे वगैरह फराहम करेंगे। तो इसलिए अब क्रिकेटर्स के लिए मुश्किलात पेश आने वाली हैं कि उनको काफ़ी हद तक पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है। अब मुख्तलिफ प्लेयर जो हैं वो PSL तो खेलते हैं, उसके बाद बचती है एक लीग। अब उन्होंने छांटी करनी है कि भाई ये एक लीग हमने कौन सी खेलनी है, आया वो CPL है, आया वो BPL है, आया वो T10 है या बिग बैश है। बिल्कुल ऐसे तो ये उनको अब क्लासिफाई करना पड़ेगा और अपना देखना पड़ेगा। बाकी बोर्ड्स तो अभी तक चला रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स को देते हैं NOC। वेस्ट इंडीज़ वाले देख लें, आप नेशनल ड्यूटी छोड़ के चले जाते हैं वो IPL खेलने, ठीक है, वो बिग बैश खेलने चले जाते हैं। तो इसीलिए अब 100 है उस इंग्लैंड में, देखें बहुत पैसा है क्रिकेट में। काउंटीज़ जो हैं वो भी बहुत पैसा देती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी 100 लीग है, उसमें भी वो पैसा देते हैं। तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो अगर IPL में नहीं जाते या PSL में नहीं आते या CPL में या BBL में नहीं जाते तो उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे प्लेयर्स को फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि हमारे पास पैसे जो हैं वो हमारी फ्रेंचाइजेस कम देती हैं और वो फिर बेचारे बाउंड हो जाते हैं। एक लीग उनके पास बचती है तो एक लीग वो सारा साल में एक लीग खेलते हैं और नेशनल ड्यूटी करते हैं। कादिर, एक होता ना, आपकी फाख्ता शायद थोड़ा बहुत ध्यान रख रही हो
कि वोटर्स बनाने में कितने कामयाब हुए हैं अभी तक मोहसिन नकवी साहब? क्या लग रहा है कौन कौन सा ऐसा बोर्ड है जो हमारे हक में फैसला देगा और कौन सा ऐसा बोर्ड है जो हमारे हक में बिल्कुल नहीं बोलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रांग है। इंडिया के अच्छा चीज़ें उस तरफ भी लोग सोचते हैं, बाकी बोर्ड्स भी, कि जे शाह भी आ रहे हैं चेयरमैन, ग्रेग बार्कले जो है उनके थोड़े दिन रह गए हैं। अब वो भी चाहते हैं कि हम क्लोज़ हों जे शाह के भी, ताकि हमें मज़ीद फ़ायदे पहुंचा सकें। मुख्तलिफ बोर्ड्स की ये ख्वाहिश होती है कि आईसीसी के क्लोज़ हुआ जाए। फिर उसके बाद हो सकता है कि हमें इधर भी इतलात ये भी मिल रही है कि सरप्राइज़ भी मिले कुछ। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है एक चीज़, लाइक वोट के अगर इंडिया के अगेंस्ट सारे वोट कर दें, मतलब मैक्सिमम वोट अगर इंडिया के अगेंस्ट आ जाए, 9-3 की रेशो आ जाए या 9-5 की रेशो आ जाए या 10-2 की रेशो आ जाए, इस तरह भी हो सकता है। इस पॉसिबल है। कमज़ोर, काफ़ी कमज़ोर इबाम है ये। नहीं, हाँ लगता तो बज़ाहिर यही है, देखिए नो डाउट मैंने पहले ही कहा है कि वो बहुत मजबूत हैं। हाँ। और उनका एक मुकाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो लेकिन हो भी सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर आप बातचीत करके कन्वे करते हैं, देखिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये उनसे पूछेंगे जब कि भाईजान इंग्लैंड वालों बताओ आपकी सीरीज़ में कोई कसर रही? उनका जी नहीं रही, हमें तो बड़ा एंजॉय किया। फिर उसके बाद जब उनके क्रिकेटर्स की इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाई जाएंगी, जब ये कि जी यहाँ पर तो कमाल सिक्योरिटी है, हमें तो अपने मुल्क में ऐसा प्रोटोकॉल ही नहीं मिला, फिर उनको ब्रीफ किया जाएगा, तो मुझे ये बताएं उनके पास जवाब बचता है मेरा किसी चीज़ पे मना करने से? देखिए सिक्योरिटी, इंग्लैंड यहाँ आया, श्रीलंका यहाँ आया, वेस्ट इंडीज़ यहाँ आया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आया, न्यूजीलैंड यहाँ आया, तो फिर क्या रह गया पीछे? बांग्लादेश यहाँ आया, 6 ममालिक तो मैंने आपको गिना दिए। इस बात की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल आउट ऑफ सिक्योरिटी, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ आउट ऑफ द बॉक्स। अगर ये भी कहा जा सकता है बोर्ड्स की तरफ से, बाकी बोर्ड्स की तरफ से कि भाई इंडिया नहीं आता तो आप श्रीलंका को ऐड कर लो, ठीक है, तो ये भी मुमकिन है। फिर क्या हो सकता है ऑप्शन? अभी देखिए ना आप, मतलब भारतीय हुकूमत की जानिब से कुछ उनके पॉलिटिशियंस ये भी कह रहे हैं कि नहीं क्रिकेट कहीं पर भी हो। तेजस्वी यादव का वो मैंने अभी शेयर किया है। लेकिन तेजस्वी यादव इसलिए भी ये बात कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो दूसरी टीम में से हैं, दूसरा ये है कि जिस तरह की मर्जी हो, देखें आपके यहाँ से अगर उठ के कोई पॉलिटिशियन करेगा तो उसकी अहमियत होगी मेरा, अगर वो इंडिया पाकिस्तान के बयान देगा तो उसकी पूरी दुनिया में अहमियत होगी। वो तो ऐसे बयान देते भी रहते हैं। उन्होंने सीएम रह चुके हैं उसके बिहार के, और वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ उनके पास वजारतें भी रह चुकी हैं, तो उनका ये बयान, क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और हार्डली एक फर्स्ट क्लास का मैच उन्होंने खेला है जिसमें उन्होंने सिर्फ 20 रन बनाए थे, और T20 के मेरे ख्याल से उन्होंने शायद 3 मैचेस खेले थे जिसमें शायद उन्होंने 4 रन बनाए थे हार्डली, तो विकेट भी कोई नहीं ले पाए थे वो इन तमाम सूरत हाल में। 30 बॉल्स की डिलीवरी पर कोई विकेट नहीं है। तो वो ये है कि क्रिकेटर भी बहुत शानदार रहे हुए हैं, अगरचे उन्होंने कुछ महीने पहले ये भी बयान दिया था कि विराट कोहली मेरी कप्तानी के अंडर खेला हुआ है तो उसको ये सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो वो इस किस्म के बयान जो दे सकते हैं उनसे तो खैर किसी भी बयान की उम्मीद की जा सकती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, द एक्चुअल पॉइंट, कि इस वक्त दिल धक धक कर रहा है और सूरत हाल जो है वो बढ़ रही है मीटिंग की तरफ। वक्त बार बार देखा जा रहा है और आई नो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाह रहे होंगे कि हमारे शो के अंदर से ही कोई खबर बाहर निकल आए और हम उसको अनाउंस कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 3 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कादिर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि PSL में आउट ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी IPL की ऑक्शन हुई, बहुत ही शानदार अंदाज में हुई, जद्दा में हुई, और उसके बाद सऊदीया ने भी कहा कि हम भी IPL के तर्ज की एक लीग बनाना चाहते हैं। तो IPL का ये एक डेफिनेटली एक फ़ैन फॉलोइंग है। PSL इस बार क्योंकि सेम विंडो में है और तमाम अच्छे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, PSL इस वक्त खासा परेशानी में भी नज़र आ रहा है। और दूसरी जानिब इंग्लैंड ने भी मना कर दिया है कि वी आर नॉट सेंडिंग आवर प्लेयर्स एनी मोर। तो इस बार PSL का वो जुनून, वो जज्बा, मुझे लगता है ग्राउंड्स तो हमारे नए बन गए हैं, मतलब बन रहे हैं, लेकिन ये कि वो जो एक जज्बा है, वो जो एक प्लेयर्स को देखकर खुशी होती है, वो तो हमें लोकल प्लेयर्स के साथ ही बिल्ड करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताऊँ, PSL का और IPL का क्लैश होने वाला है क्योंकि सेम शेड्यूल आएगा।